दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त उमर फारूक रहीमी मंसूरी और आप देख रहे हैं FH इस्लामिक स्टूडियो। नाज़रीन किराम, कब्रिस्तान के ताल्लुक से 3 मसले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला मसला तो ये है कि कब्र पर खड़ा होना कैसा है, या कब्र पर बैठना कैसा है, कब्र के ऊपर से गुजरना कैसा है। दूसरा मसला ये नाज़रीन किराम पूछा जाता है कि मैयत को मिट्टी देने के बाद हाथ झाड़ना कैसा है, क्योंकि हाथों पर मिट्टी लगी हुई होती है, तो आया हाथ झाड़ना जायज़ है या नाजायज़ है अपने हाथों को साफ करने के लिए। और तीसरा मसला नाज़रीन किराम ये पूछा जाता है कि अगर मैयत के लिए कब्र खोदी गई और उस कब्र में से पुरानी कब्र निकल आई और उस पुरानी कब्र में दूसरे मुर्दे के बाकियात कुछ हासिल हुए हैं, कुछ बाकियात मिले, यानी कुछ हड्डियां हैं जो उसके अंदर से मिली हैं, या कफन का टुकड़ा है जो उसके अंदर से मिला है, अब उसका क्या किया जाए, इसका क्या हुक्म है। तो तीनों ही मसलों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कब्रों के ताल्लुक से तो मसला ये है कि कब्रों की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। कब्र का अदब, कब्र का एहतराम हमारे दिल के अंदर होना चाहिए और उसका नमूना हमारे आज़ा और जवारे से, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से भी छलकना और झलकना चाहिए। इसी वजह से फरमाया गया है कि कब्रों की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। और जब आदमी कब्र के ऊपर बैठता है या कब्र के ऊपर से गुजरता है या कब्र के ऊपर खड़ा हो जाता है तो उससे कब्र की बेहुरमती होती है। इससे शरीयत के अंदर बिल्कुल मना फरमाया गया है। बल्कि एक हदीस में तो ये भी आया है, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि आदमी के सर में कील ठोक दी जाए, ये उससे बेहतर है कि वो कब्र पर खड़ा हो। यानी कब्र पर खड़े होने का इतना बड़ा गुनाह है कि आदमी सर में कील ठुकवाना गवारा कर ले, लेकिन कब्र पर खड़ा होना गवारा ना करे। लिहाजा कब्र पर खड़े होना या कब्र पर बैठना या उसके ऊपर से गुजरना ये बिल्कुल ममनू है और इसकी इजाजत नहीं है। कब्र की एक इज्जत, कब्र का एक एहतराम और अदब होता है, उसको महफूज रखना चाहिए। और दूसरा मसला यह है कि कब्र पर मिट्टी देने के बाद हाथ झाड़ना कैसा है। देखिए नाजरीन, इस तरह के मसाइल की कुरान और हदीस में कोई सराहत नहीं है और शरीयत मुहम्मदिया में इस तरह के मसाइल की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। लिहाजा कब्र पर मिट्टी देने के बाद हाथ झाड़ना जायज है। अलबत्ता इस चीज का ध्यान और ख्याल रखा जाए कि हाथ जब आदमी झाड़े तो ताली की शक्ल ना हो। जैसे आदमी ताली बजाता है तो उसकी शक्ल ना हो, बल्कि अपना आदमी हाथ बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ झाड़े और इस तरीके से झाड़े ताकि जो हाथों पर मोटी मोटी मिट्टी लगी हुई है वो उतर जाए, वो साफ हो जाए। बाकी आदमी जाकर के पानी से धो ले। सारे हाथ वहीं साफ करना और एक तरह की ताली बजाना और ताली जैसी आवाज जिससे हो जाए इस तरीके से हाथ साफ करना और हाथ झाड़ना, ये बिल्कुल ममनू और नामुनासिब हरकत है। कब्रिस्तान के अंदर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा मसला नाजरीन किराम ये है कि अगर किसी मैयत के लिए कब्र खोदी गई और उस कब्र के अंदर से दूसरी कब्र के बाकियात मिले हैं, हड्डियां मिली हैं या कफन का टुकड़ा मिला है, तो उसका क्या किया जाए। देखिए, इसका जवाब में ये इनायत फरमाया जाता है कुरान और हदीस की रोशनी में फुकाहे किराम की जानिब से कि अगर इस तरह की हड्डियां कब्र के अंदर से मिली हैं तो अगर इतनी हैं कि उनको उसी कब्र में रख करके दफनाया जा सकता है, वो मुर्दे के पास रखी जा सकती हैं उसी कब्र में, तो उनको उसी कब्र में रखना और उसी कब्र में रखने के बाद उसे बंद कर देना, मुर्दे को दफनाना, ये जरूरी है। और अगर इतनी हड्डियां हैं कि जो है मुर्दे को दफन करने के बाद उसमें इतनी जगह बाकी नहीं रहती है कि ये वाली हड्डियां भी उसमें समा सकें, तो फिर दूसरी कोई और अच्छी जगह पर, साफ जगह पर, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई गंदगी ना होती हो, गड्ढा खोद करके या छोटी कब्र खोद करके उन हड्डियों को, उन बाकियात को, उस कफन के टुकड़े को उसमें रखना जरूरी है। हड्डियों और कफन के उस टुकड़े को फेंकना जायज नहीं है, बल्कि उसका अदब और एहतराम करना जरूरी है। जी हाँ, कुरान और हदीस के अंदर इंसानी आज़ा और जवारिह की मरने के बाद भी कदर करने की तलकीन की गई है और उसके इज्जत, उसके एहतराम और उसके अदब का पास और लिहाज मरने के बाद भी रखा गया है। लिहाजा इन हड्डियों को या तो उसी कब्र में दफनाया जाए या दूसरी और कब्र और गड्ढा खोद करके उसमें दफना दिया जाए।
بالکل اسی طریقے سے لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔